अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। तालिबान और अफगान फोर्सेस में इस वक्त एक बहुत शदीद तरीन लड़ाई जारी है जिसे कहते हैं फुल फील्ड बैटल। तो वो इस वक्त लड़ाई जो है उसका समा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है कि आपको सड़कों पे लाशें नज़र आ रही हैं, आपको हर जगह हर तरफ कहीं भी आपकी कोई ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है। ये सूरत हाल है इस वक्त अफगानिस्तान में। तालिबान जो है उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान जो है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी ऐसी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो अफ़गानिस्तान फोर्सेस, यूएसए ट्रेंड अफ़गानिस्तान फोर्सेस जो हैं उनको शिकस्त देने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। क्यों वो इतनी कम तादाद में होने के बावजूद, इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद, मैं आपको इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा। सो रिसोर्सेज का, इनकी स्ट्रेंथ का, इनका ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले ये सुन लीजिए कि इस वक्त तालिबान जो है उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदलते हुए बड़े शहरों में, पहले उन्होंने 3 बड़े शहरों पे हमला किया, फिर उन्होंने 2 और बड़े शहरों पे हमला कर दिया जिसमें काबुल भी शामिल है। काबुल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे लश्कर का इंपॉर्टेंट है, जैसे हेरात और जैसे जो दूसरे शहर हैं कंधार वगैरह वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही काबुल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 जो शहर हैं ये अंडर अटैक हैं और अफ़गानिस्तान फोर्सेस जो हैं ये B-52 तैयारों के ज़रिए सिविल आबादी को भी निशाना बना रही हैं और कोई तखसीस नहीं रख रही कि वो तालिबान जो हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं या सिविलियन आबादी जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कोई तखसीस नहीं है इस वक्त। बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि डेस्परेटली, मायूसी की हालत में वो हमले कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। जो सिविलियन आबादी है वो उनका ज़्यादा निशाना बन रही है। दोनों तरफ से ये मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे हैं कि जो अवाम है वो कुछ मतलब अल्लाह अकबर के एक ट्रेंड भी चला हुआ है, वो अल्लाह अकबर के जो नारे हैं अफ़गान फोर्सेस कहती हैं कि ये हमारे हक़ में लगाए गए हैं, हमारी फ़तह पे लगाए गए हैं, जबकि तालिबान कहते हैं कि ये हमारी फ़तह के ऊपर ये नारे लगाए गए हैं। मैं आपको बात किसी और तरफ निकल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त अफ़गान फोर्सेस और तालिबान की स्ट्रेंथ्स क्या है, इनके आपस में कंपैरिजन क्या है, तालिबान के पास ऐसा क्या अच्छा है जो कि अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनको वो नाकों चने चबा रही हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अप्रैल के आखिर तक जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनकी तादाद थी 3,07,000। अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक, जो जोनाथन शेराडन हैं उनके मुताबिक 1,80,000 के उनको बैकअप फोर्स जो है वो उनको मिल रही है। जो मैं आपको फोर्सेस का जिक्र करता हूँ तो उसमें पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे फोर्सेस शामिल होती हैं। तो ये उनकी फोर्सेस की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा उनको ईयरली 5 बिलियन से 6 बिलियन तक का बजट चाहिए आर्मी के अखराजात पूरे करने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए और दूसरे अखराजात जो हैं वो पूरे करने के लिए। इस 5 to 6 बिलियन में से 75% अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो तालिबान फोर्सेस हैं वो चूँकि उनके बहुत अच्छे अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडियंस के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो उनके मंजूर नज़र हैं, तो इंडियन जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो मतलब ज़ाहिर है कि जो नेशनल इनकम्स हैं, जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर भी अफ़गान फोर्सेस या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वो भी उनको मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पे इसके अलावा अफ़गानिस्तान फोर्सेस हैं उनको एक और बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल है कि उनके पास जो हथियार हैं वो जदीद तरीन है, वो वेस्टर्न स्टाइल के, वो वेस्टर्न जो एमुनिशन है, जो हथियार है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो है। इसके अलावा एक और चीज़ की उनकी सपोर्ट है, वो है टेक्नोलॉजी की, कि अगर उनकी जो मेंटेनेंस है या दूसरी चीज़ें हैं वो उनको जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी उनको मौजूद है, वो भी उनके लिए अवेलेबल है। अब आते हैं तालिबान के ऊपर। तालिबान जो हैं तादाद में 60,000 से 85,000 के करीब हैं। यहाँ पे एक और बात आपको बड़ी मज़े की बताऊँ कि जब ये दोहा कतर में ये मुआहदा हुआ, उस मुआहदे में जो अफ़गानिस्तान फोर्सेस हैं, जो तालिबान हैं, उन्होंने एक और शर्त अपनी मनवाई अमेरिका से। जो इतनी काफ़ी सारे दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मानी, तो उनमें एक शर्त ये भी थी, जो तालिबान है उन्होंने शर्त मनवाई कि अफ़गानिस्तान में जेलों में कैद 5,000 तालिबान जंगी कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए। ये जो 5,000 जंगी कैदी हैं ये फुल कमांडोज हैं, ये बहुत ख़तरनाक तरीन जंगजू हैं, बहुत ज़हीन है। इनकी जो स्ट्रैटेजी बनाने की जो अहलियत है वो किसी भी तौर किसी भी कमांडर से कम नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि उनके पास ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रैटेजी बनाने की अहलियत रखते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेजर सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है, उसका जिक्र करने वाला हूँ आपके साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि तालिबान जो हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से, ईरान से और किसी हद तक रशिया से, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई भी उनके पास सबूत नहीं है कि ये फंडिंग कहाँ से, सोर्सेज जो हैं दे आर येट अननोन। तो तालिबान जो है उनका सबसे बड़ा हथियार है उनका जज्बा, उनके अंदर एक स्पिरिट। और वो स्पिरिट क्या है? वो स्पिरिट ये है कि ये जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है, ये जो अभी अफगान फोर्सेस हैं, ये बेसिकली नाटो को, यूएसए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये उनके लगाए हुए बंदे हैं, ये उनके मंजूर नज़र बंदे हैं जिनको हमने गवर्नमेंट से निकाल के तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अफगान बशिंदे जो हैं उनकी गवर्नमेंट बनानी है। ये तालिबान का मौक़िफ़ है। ऑन दी अदर हैंड जो फोर्सेस हैं, जो अफगान फोर्सेस हैं, वो भी यही दावे करती हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये 80-85 हज़ार जो तालिबान है, ये इतनी बड़ी फोर्स के ऊपर, इतनी बड़ी ताकत के ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका जज्बा है। सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे जो इनकी जो मोरल है इनका, वो बहुत हाई है। तो अफ़गान फोर्सेस हैं, उनके बारे में आपको अक्सर सुनने में मिलता होगा कि वो उनका मोरल जो है वो डाउन हो गया है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जहाँ भी कहीं भी वो कहीं कभी पाकिस्तान भाग आते हैं और कभी वो कहीं पे सरेंडर कर रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएटर है, ये है तालिबान का मोरल। ये दोनों अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।